नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से डी.लिब, बी.लिब और एम.लिब यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री किस प्रकार किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें VMOU की साइट पर जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि गूगल या क्रोम पे आपको सर्च करना है vmou.ac.in। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। उस पेज पे आप जब सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है होम, अबाउट, स्कूल्स, स्टडी सेंटर और प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स पे हमें क्लिक करना है। प्रोग्राम्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी कोर्स करवाए जाते हैं उन सभी के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी, यानी कि कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने एक पेज खुल गया है। इस पेज पे हमने देखते हैं, सबसे पहले ये लिखा हुआ है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स एडिशनल इकोनॉमिक्स। उसके नीचे हम आगे देखते हैं तो लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स एडिशनल एजुकेशन। इसी तरह काफ़ी सारे यहाँ जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इस मतलब जो जो कोर्स हम कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री है या कोई डिप्लोमा है, कोई मास्टर डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, सभी के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। जैसे यहाँ सबसे पहले नंबर पर हमने देखा है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ लिखा हुआ है। वहीं अब अगर इसमें देखते हैं 54 नंबर पेज पे, 54 नंबर पे देखते हैं, ये आपके सामने 54 नंबर है। 54 नंबर पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि यहाँ डिप्लोमा आ गया। अब यहाँ 80 नंबर पे देखिए, आप लिखा हुआ है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि एमलिब। सबसे पहले जो है डी.लिब किया जाता है, तो हम सबसे पहले डी.लिब में जाके देखते हैं कि डी.लिब के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और इसमें क्या क्या मतलब कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स को डिटेल सब्जेक्ट के लिए भी सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ हम देखते हैं, पेज खुल गया है। तो यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है कि प्रवेश योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी हमें क्या चाहिए उसके लिए। उसमें लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 उत्तीर्ण, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है अथवा समकक्ष, यानी कि उसके बराबर का कोई और का कोर्स किया हो। आगे लिखा है किसी भी खुला विश्वविद्यालय से BAP, BSCP और BCP उत्तीर्ण, यानी कि या फिर +2 की है या फिर उसके अलावा आप इन तीनों में से कोई एक कोर्स किया है आपने, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लिखा है 1989 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की है, यानी कि जो 1989 तक जिसने भी 12वीं पास की है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। उसके नीचे हम आगे देखते हैं तो यहाँ दिखा हुआ है सारा, ये देखिए यहाँ सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं इसमें। DLIS जैसे लिखा हुआ है DLIS 1, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है DLIS 6 तक। सभी जो सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फ़ीस इसकी है 3500, यानी कि 3500 रुपये इसकी फ़ीस है। इसमें आगे दिया हुआ है कि टाइप किस किस टाइप के हैं सभी। यहाँ लिखा हुआ है TH टाइप में। अब TH का मतलब क्या है, TH का मतलब क्या है, इसलिए हम नीचे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अब TH का मतलब है थ्योरी, AS का मतलब है असाइनमेंट, PRAC का मतलब है प्रैक्टिकल और PRO का मतलब है प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि TH लिखा है, तो TH का मतलब है थ्योरी, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हैं ये थ्योरिकल है। किसी भी तरह का इसमें असाइनमेंट या प्रोजेक्ट किसी भी तरह का कुछ नहीं है। उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है SLM। SLM का मतलब है, अगर आप ये जो बुक्स दे रखी है हमारे सामने, इस बुक्स को पहले आप कोर्स करने से पहले पढ़ना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, आप इसके मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस SLM पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बुक डाउनलोड हो जाएगी। मतलब कि जो नाम यहाँ लिखा हुआ है वही बुक यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएगी तो आप बुक को पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसके बारे में उसके बुक के अंदर क्या दे रखा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज़ ऑफर्ड ऑन फॉलोइंग स्टडी सेंटर्स, यानी कि VMOU के जो 7 स्टडी सेंटर है, उन 7 स्टडी सेंटर में आप
इस कोर्स को कर सकते हैं। स्टडी सेंटर यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जैसे अजमेर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। इन 7 जगहों पर यानी 7 जगहों के स्टडी सेंटर में आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डी लीव हो गया। अब डी लीव के बाद बी लीव होता है। तो बी लीव में क्या क्या चाहिए आपको एलिजिबिलिटी, यहाँ सबसे ऊपर पहले लिखा है कि बी लीव के अंदर हम देखेंगे यहाँ प्रवेश योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। उसके लिए इसमें लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन मतलब कि जो ये बिलीव करना चाहता है उसके ग्रेजुएशन डिग्री में 50% होने अनिवार्य है। उसके आगे लिखा हुआ है न्यूनतम त्रिवर्षीय मतलब जो हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, उनमें से कोई भी कोर्स किया होना चाहिए। उसके आगे वही लिखा है समकक्षी यानी कि इसके बराबर का कोई और प्रोग्राम आपने किया हो यानी कोर्स किया। उसके आगे लिखा है कि SC ST OBC PH के लिए 45%, यहाँ लिखा है 45%, ये देखिए यानी कि 45%। तो ऊपर जो हमें 50% दिया हुआ था, ये 50% दिया हुआ है, ये है जनरल वालों के लिए, मतलब कि जो जनरल में आते हैं उनके लिए 50%, और जो OBC SC ST और PH में आते हैं उनके लिए 45% होने ज़रूरी है। उसके आगे लिखा है किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि कोई भी विषय से, कोई भी सब्जेक्ट से आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है अथवा स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की है 3 साल की, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ लिखा होगा इसके साथ मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, मतलब कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने डी लीव किया है, ये डिप्लोमा का मतलब है डी लीव, आपने डी लीव किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके आगे लिखा है अथवा स्नातक न्यूनतम त्रिवर्षीय के साथ पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, यानी कि अगर आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है किसी भी लाइब्रेरी में तो आप ये जो बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में ये आप कर सकते हैं। उसके आगे क्या है हम नीचे देखते हैं, जो इसकी सारी बुक्स हैं ये बुक्स सारी कंपलसरी हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। इन सभी बुक्स के जो हैं ये नाम लिखे हुए हैं। टोटल इसमें हम देखते हैं कितनी बुक्स है, इसमें टोटल 8 बुक्स हैं, ये देख रहे हैं BLIS 8 लिखा हुआ और सभी की सभी कंपलसरी हैं। लेकिन हम यहाँ इसके साइड में देखते हैं टाइप्स में, तो टाइप्स में क्या लिखा हुआ है THAS। अब TH का मतलब हमने देख लिया कि थ्योरी है, और AS का मतलब भी हमने देखा था, AS का मतलब है असाइनमेंट, यानी कि आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट बनाने होंगे। जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दिए जाएंगे, वो असाइनमेंट आपको बनाकर और वापस अपने जो रीजनल सेंटर है वहाँ भेजने होंगे। तो ये जो असाइनमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ एक जानकारी, ये असाइनमेंट 30 नंबर के होते हैं, या कहें कि अगर सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को मिला दें तो 30% के होते हैं, यानी कि अगर आप ये बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको 30% सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट के मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ वही लिखा हुआ है SLM। SLM का मतलब है कि आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल, अपने प्रिंटर या किसी में जिसमें आप इस साइट को ओपन कर रखा है, आप उसमें डाउनलोड करके उस बुक को पढ़ सकते हैं ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद वही सब जो पहले लिखा होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की इज़ ऑफर्ड ऑन फॉलोइंग स्टडी सेंटर, वही है जो हमने डिप्लोमा में पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं एमलिब क्या है। एमलिब का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, एमलिब का मतलब है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो तो ये कोर्स कर सकता है। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि, यानी कि बीलिब किया होना चाहिए। अगर किसी ने बीलिब कर रखा है तो वो एमलिब कर सकता है, अदरवाइज़ वो एमलिब नहीं कर सकता।
उसके आगे नीचे इसकी जो बुक्स हैं, ये बुक्स दे रखी हैं, सारी कंपलसरी हैं। लेकिन हम नीचे आते तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है MLIS 8 और MLIS 9 दोनों में ऑप्शनल लिख रखा है। अब ऑप्शनल का क्या मतलब है, या तो हम इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या दोनों नहीं ले सकते। ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते। उसके लिए हम नीचे पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है THAS, वही जो बिलीव में हमने देखा था। THAS, TH का मतलब है थ्योरी और AS का मतलब है असाइनमेंट। अब असाइनमेंट इसमें जो बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलीव में अगर हम असाइनमेंट बनाते हैं तो वो 30% का है, लेकिन अगर आप एमलीव में असाइनमेंट बनाते हैं तो वो 30 नहीं 20% का होगा, यानी आपको 20% जो है असाइनमेंट के मिलेंगे। उसके बाद वही SLM लिखा हुआ है, यानी कि आप एक बुक इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी बुक आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है, यह कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री धारे हैं। जैसा कि पहले लिखा हुआ था कि बिलीव जिसने किया हुआ है वही ये कर सकते हैं एवं अपना ज्ञान इस विषय में बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है, ये कार्यक्रम संरचना, इसमें लिखा है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर यानी कि MLiv कार्यक्रम में कुल 8 पाठ्यक्रम हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए क्रम संख्या 1 से 7 तक पाठ्यक्रम विद्यार्थी को लेना अनिवार्य है, यानी कि जैसा कि हमने वहाँ देखा वो सभी 1 से लेकर 7 तक सब्जेक्ट लेने कंपलसरी है। उसके आगे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम 8 में 2 ऐच्छिक पाठ्यक्रम है, यानी कि 2 जो है ऑप्शनल पाठ्यक्रम है। इसमें से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन करना है, यानी कि जो 8 और 9 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद लिखा है कि इस प्रकार कुल 8 पाठ्यक्रम होता है, यानी कि बिलीव और एमलीव दोनों में 8 सब्जेक्ट होंगी। विद्यार्थी को हिंदी माध्यम की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि अगर कोई बुक्स इसकी लेना चाहता है या डाउनलोड करना चाहता है या कोई कोर्स करता है तो इसकी बुक्स जो आएंगी वो हिंदी में ही आएंगी, इंग्लिश में नहीं आएंगी। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है भी तो भी उसे हिंदी की बुक ही पढ़नी होगी। उसके बाद इसकी लिखी है फीस इसकी है 8800 रुपये। एमलीव की फ़ीस है 8800 रुपये, और ये 8800 रुपये कोटा यूनिवर्सिटी लेती है। जो हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं किसी भी ई मित्रा पर या साइबर कैफ़े पर, तो जो वो चार्ज लेते हैं वो इसके अलग से लगता है, यानी कि 8800 रुपये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेगी, इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा ई मित्रा वो अलग से होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।